Assalamu alaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing MasterJii Network. So today we are going to discuss about the information that we generate from the initial history. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया था कि हिस्ट्री में हमने क्या क्या देखना होता है। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या सोर्सेज होती हैं जिनके ज़रिए जो हम हिस्ट्री गैदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखना है कि उस हिस्ट्री में हम इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो आप उससे उसके नाम के बारे में पूछते हो। ठीक है, उसका जेंडर देखते हो, उसकी एज पूछते हो। ठीक है, उसकी रेस पूछते हो, उसकी एथनिसिटी पूछते हो। ठीक है, उसकी लैंग्वेज के बारे में पूछते हो, एजुकेशन के बारे में पूछते हो। ठीक है, अब एज कुछ डिजीजेस जो है हमारे कुछ स्पेसिफिक एज से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ डिजीजेस जो हैं जो बैलेंस की और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास हम कह सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस, वो फीमेल में ज़्यादा आती है वो। ठीक है, सर्टेन एज मीनोपॉज के बाद उस ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ डिजीजेस होती हैं वो यंगर एज में आती हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास पेशेंट को जुवेनाइल आर्थराइटिस वगैरह हो सकता है। ठीक है, कि बचपन में जो है जोड़ों की बीमारी। ठीक है, तो कुछ डिजीजेस क्या होती है एज रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने एज को लाजमी पूछना होता है कि हम एज से रिलेटेड, हम अगर पेशेंट हमें सिम्टम्स बता रहा है तो हमने देखना है कि इस एज में ये डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो कहीं इस पेशेंट को ये डिजीज तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एज पूछना लाजमी होता है। सेक्स, ठीक है, जिस तरह फीमेल में ओस्टियोपोरोसिस और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ठीक है, तो उनके जो है बोन की मिनरलाइजेशन लो हो जाती है, तो वो फीमेल में बोन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही होती है। मेल्स में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन इंसिडेंस है कि उनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सेक्स से भी हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट में जो है इस एज में या इस जेंडर में इस डिजीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो है रेस, ठीक है, कुछ डिजीज़ जो अफ्रीकन में ज़्यादा होती है, कुछ डिजीज़ एशियंस में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो रेस से हमें ये पता चल जाता है। इसके अलावा एथनिसिटी, ठीक है, पाकिस्तानी है, इस्लामिक, कुछ डिजीज़ होती हैं जो मुस्लिम्स में नहीं होती। ठीक है, और वो डिजीज़ जो है क्या कहते हैं वो नॉन मुस्लिम्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो प्रॉपर हाइजीन का और प्रॉपर जो हमारे होते हैं रूल्स होते हैं उनको वो फॉलो नहीं करते। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है नॉन मुस्लिम में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें जो है जनरल ये चीज़ें हमें इन डिजीज़ के बारे में हमें बता रही होती है। उसके अलावा लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है कि ये कौन से एरिया से आए हैं। ठीक है, तो उस एरिया से, उस जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है, क्या कहते हैं वो किसी सहरा वाले इलाके से आया है। ठीक है, वो वहीं की लैंग्वेज बोल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो है पानी की कमी है, खुराक की कमी है, कहत साली हुई है। ठीक है, तो इस पेशेंट में इस डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस तरह उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा लीन बॉडी होती है। ठीक है, जो हमारे पास प्रोटीन रिलेटेड जो हमारी डिजीज होती है बॉडी में। ठीक है, और लैंग्वेज हमें यही बता रही है ना कि वो कौन से एरिया से आए हैं। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन से हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर हम पेशेंट अच्छा एजुकेटेड है तो उससे चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ आएगी, लेकिन अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो आपको उसको समझाने में, उसके साथ जो है कोऑर्डिनेट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये डेमोग्राफी डाटा भी हमारे जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर रही होती है पेशेंट के डिसीजन मेकिंग बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने पेशेंट से क्या पूछना होता है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, मेडिकेशंस के बारे में, करंट एंड पास्ट फैमिली हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री में यही पूछेंगे कि अगर उसको नी पेन है तो वो कितने अरसे से है। ठीक है, उसको कोई सर्जरी तो नहीं हुई हुई। ठीक है, जिस तरह फीमेल्स हैं उनके अंदर क्या कहते हैं वो सर्जरी हुई हुई होती है, क्या कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट जो है बेबी चाइल्ड बर्थ की सर्जरीज हुई हुई होती हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ डिजीजेज होती हैं जो कि पेशेंट की क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, आपने उनकी डिप्रेशन के बारे में पूछना है, कोई ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा के बाद पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो है ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आपने उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री पूछनी है, मेडिकेशंस के बारे में पूछना है। कुछ मेडिकेशन होते हैं जिनका जो है पेशेंट की हेल्थ पे क्या क्या होता है बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट जो है बगैर डॉक्टर से पूछे हुए जो है मेडिकेशन यूज़ करते हैं, जिन्हें ओवर द काउंटर मेडिकेशन कहते हैं। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए हमने उनके मेडिकेशन के बारे में पूछना है। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री, एक पेशेंट है वो बता रहे हैं, आप देख रहे हो कि उसका वेट बहुत ज़्यादा ओबीज है। ठीक है, तो आप उससे पूछते हो कि आपकी फैमिली में कि डायबिटीज़ है किसी को या हाइपरटेंशन है किसी को। ठीक है, तो वो कहते हैं हाँ जी, तो वो आपको फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है कि अगर फैमिली में है तो इसका भी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ डिजीज क्या होती है जेनेटिकली होती है। ठीक है,
तो इन सारी चीज़ों से हमें पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल हिस्ट्री। ठीक है, अब जो हमने देखना है कि उसकी फैमिली कैसी है, सपोर्टिव है या नहीं, ठीक है, उसके केयर गिवर क्या है, उनकी जॉब कैसी है, ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के कुछ जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके कल्चर में कुछ चीज़ें जो है मना होती हैं कि नहीं करनी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के एक कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो कि फीमेल्स को बोलने नहीं देते, ठीक है। तो कुछ फीमेल्स को ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो जो है मेल के सुपरविजन में नहीं बता पाती, ठीक है। एक जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारी कल्चरल हमारे पास डाइवर्सिटी है, इसको हमने देखना होता है, ठीक है। तो हमने पेशेंट का कल्चरल बैकग्राउंड देखना होता है। उसके अलावा सोशल इंटरेक्शन, सपोर्ट सिस्टम, उसका फाइनेंशियल सिस्टम देखना होता है। अब देखना है कि पेशेंट को अगर हम कोई इंटरवेंशन दे रहे हैं, ठीक है, वो इस काबिल है कि वो उसको फॉलो अप कर सके, उसको फॉलो कर सके, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने लिए वो जो एक्सरसाइज जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो सोशल हिस्ट्री से हमें पता चलता है, ठीक है। उसके अलावा कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल स्टेटस, ठीक है, कि उसका मेमोरी कैसी है, ठीक है, वो उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी है, उसके इमोशनल इंटरेक्शंस कैसे हैं, ठीक है, कि ये मीन्स को सोसाइटी में वो किस तरह मूव कर रहा है, कि उसका एग्रेसिव बिहेवियर है या काम बिहेवियर है, वो लोगों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। अगर आपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो उसके आपको बात करने से आपको पता चलेगा कि आपको उसको बात समझाना आसान है या नहीं, ठीक है। और अगर मेमोरी प्रॉब्लम होगा तो उसको उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने पूछने होते हैं ताकि हम देख सके कि हमने किस किस लेवल में पेशेंट के लिए जो है हमने प्रोग्राम डिजाइन करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास डिजीजेज होती हैं जो कि स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कोल माइनर्स होते हैं, जब वो माइनिंग करते हैं तो वहाँ पे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। उन केमिकल्स की वजह से लंग में डिजीज, एस्बेस्टोसिस वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछने। इसी तरह जो हमारे पास लेबर्स होते हैं जो कि ईंटें घर बना रहे होते हैं, ईंटें नीचे खड़े होकर ऊपर छत पे ऐसे फेंक रहे होते हैं हाथों से, बार बार ओवर द हेड उनकी एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से उनके शोल्डर के लिगामेंट्स और क्या कहते हैं टेंडन्स वगैरह की या मसल का टेयर हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछने हैं। इसी तरह हमने जॉब या स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज भी पूछनी है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो कि वहाँ का इन्वायरमेंट रिलैक्स्ड है, स्ट्रेसफुल तो नहीं है, आपके जो चेयर कैसी है, आपकी टेबल कैसी है, क्योंकि जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज वगैरह भी जो है पेशेंट के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे जो है प्रॉब्लम ला सकती है, डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उसका कम्युनिटी में वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो कैसी है, ठीक है, वो रिलैक्स्ड है, उसके ऊपर कोई बर्डन तो नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई लेयर टाइम भी है या नहीं अपने लिए, या वो सारा दिन मेहनत में लगा रहता है, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, उसकी इमोशनल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने हर डिजीज से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हमने पूछने हैं। उसके बाद हमने पेशेंट के करंट कंडीशन, चीफ कंप्लेंट, कंसर्न्स के बारे में पूछने हैं, ठीक है। हम पूछेंगे कि जो है पेशेंट आया है आपके पास किस पेन किस वजह से आया है, ठीक है, वो नी पेन की वजह से आया है, शोल्डर पेन की वजह से आया है, बैक पेन की वजह से आया है, क्या है, ठीक है। उससे पूछोगे, आप देखोगे फिर कि उसका बैक पेन कितना स्वेयर है, कि वो अपना काम कर पा रहा है, यानी कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। पेशेंट क्या चाहता है, उसके गोल्स क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा आप पूछोगे कि ये जो प्रॉब्लम हुई थी किस डेट को स्टार्ट हुई, कितना अर्सा हो गया इसको, किस तरह से ये बढ़ती जा रही है। तो पहले क्या है, पहले मुझे हल्का सा दर्द स्टार्ट हुआ फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सूजन होने लगी, फिर पहले तो मैं क्या कहते हैं नीचे से उठ के बैठ के खड़ा हो जाता था, मेरे से नीचे भी नहीं बैठा जाता, ठीक है। तो कोर्स हमने पूछना है किस तरीके से डिजीज जो प्रोग्रेस कर रही है। फिर आपने उससे पेशेंट से पूछना है कि इंजरी किस तरीके से हुई, ठीक है। सिम्टम्स का बिहेवियर कैसा था, कि पहले वो ग्रेजुअल थे या एकदम से सडनली स्टार्ट हुए या प्रोग्रेसिव है, ठीक है। ये सारे आपने बिहेवियर पूछना है सिम्टम्स का, ठीक है। उसके अलावा आपने देखना है कि फैमिली जो है फैमिली क्या चाहती है, कि पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हो जाए, उनके गोल्स क्या हैं, ठीक है। पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को क्या समझ रहा है, ठीक है। जिस तरह पेशेंट आया है वो कहता है कि जो है ना मैं गिरा था, इस वजह से जो है ना मेरा नी पेन हो रहा है, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि वो गिरने की वजह से उसका नी पेन हो, क्या पता एज रिलेटेड फैक्टर हो के उसके जो है ओस्टियोपॉइड्स बने हुए हैं, ठीक है, उसकी जो है कार्टिलेज की डिजनरेशन स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से उसको नी पेन हो रहा है। तो आपने पेशेंट की परसेप्शन को भी देखना है कि वो क्या समझ रहा है कि उसकी डिजीज किस वजह से हुई है, ठीक है। उसके अलावा आपने पूछना है कि अब अगर कोई वो अपनी इंटरवेंशन ले रहा है तो वो अभी रिसेंटली कौन सी ले रहा है, पास्ट में वो कौन सी इंटरवेंशन लेता था, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई इंटरवेंशन जो है कि हर पेशेंट में बेनिफिशियल नहीं होती, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। तो आपने पूछोगे ताकि आपको पता चल जाए कोई ऐसी इंटरवेंशन तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर सही इफेक्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमने फंक्शनल स्टेटस और एक्टिविटी लेवल देखनी है। पेशेंट जो है
आपके पास आया है तो उसका करंट और फंक्शनल स्टेटस क्या है, कि अभी अभी जो है आपके पास जिस प्रॉब्लम के साथ आया है वो अपने कितने काम कर सकता है, अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग या इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज कितनी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसका वर्क से रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड या कम्युनिटी रिलेटेड जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकता है या नहीं, ठीक है। ये आप इसलिए देख रहे हो कि आपको अभी आपने जो है प्रोटोकॉल स्टार्ट नहीं किया, प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले का लेवल आपने देख लिया कि कितना है, जो आप इंटरवेंशन दोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्टिविटीज परफॉर्म कराओगे तो आपको ये पता चलेगा कितना ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने ये हिस्ट्री में लाजमी पूछना है। उसके अलावा आपने जनरल हेल्थ हिस्ट्री पूछनी है, ठीक है। उसके लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में पूछना है, ठीक है। आप उससे पूछोगे पेशेंट से कि उसे क्या लगता है कि वो बिल्कुल उसकी परसेप्शन क्या अपने हेल्थ के बारे में, वो क्या लगता है कि मेरी हेल्थ अच्छी है, कि मैं जो बहुत स्ट्रांग हूँ या मैं बहुत कमज़ोर हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जब एक बंदे को डिजीज हो जाती है ना तो वो उसकी माइंड पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो अपने बारे में क्या सोच रहा है। वो अगर वो सोच रहा है पॉजिटिव सोच रहा है कि नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगी, तो थोड़ी सी बात है, तो हल्की सी बात है। या फिर वो मैं तो अब बस आया तो बीमार हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेड पे रहूंगा, मेरी जिंदगी खराब हो गई है वो, ठीक है। तो आपने उससे क्वेश्चन पूछने के उसके मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा लाइफस्टाइल हेल्थ रिस्क के बारे में आप पूछोगे कि भाई उसका स्टूडेंट सारा दिन लेटा तो नहीं रहता, स्मोकिंग तो नहीं करता वो, ठीक है, कोई ड्रग तो नहीं यूज करता, ठीक है। तो ये आपने हेल्थ रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछना है कि जो है इन चीज़ों का भी तो उसकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आपने हेल्थ रिस्क लाजमी पूछना है ताकि जो है आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उन चीज़ों को ठीक कर सको। उसके अलावा आप पेशेंट की डाइट के बारे में, उसकी एक्सरसाइज और स्लीप हैबिट्स के बारे में पूछोगे कि कुछ डिजीज होती है वो डाइट से न्यूट्रिशन अगर नहीं पूरी हुई, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशनल जो है प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो पेशेंट को डिजीज हो जाती है। उसके अलावा जब एक्सरसाइज नहीं करता, बिल्कुल लेटा रहता है, ठीक है, तो उसकी कार्डियक फंक्शनिंग जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो नहीं जो है बेयर कर सकती, ठीक है। अगर वो प्रॉपर नहीं सोता, अपनी नींद पूरी नहीं करता, तो भी उसकी फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये भी हमने हिस्ट्री में हमने उससे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। उसके अलावा आपने अदर लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो पहले से परफॉर्म हुए हैं उनका आपने स्टडी करना है, उनको आपने रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमने इनिशियल हिस्ट्री में हमने क्या करनी होती है, जनरेट करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि अब जो पेशेंट ने हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पेशेंट का इंटरव्यू करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, इंटरव्यू में ही वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा, उसमें आप पेशेंट की एज, सेक्स, रेस, प्राइमरी लैंग्वेज, एजुकेशन, जितना भी मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, इस इंटरव्यू में आपने पेशेंट से ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसमें आप उसके पेशेंट कंडीशन, पास्ट कंडीशंस को, करंट कंडीशंस को देख पूछोगे, और पूछोगे कि वो चाहता क्या है, कि उसका फंक्शनल स्टेटस क्या है, वो कितना इंडिपेंडेंट लाइफ चाहता है, क्या चाहता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या कहते हैं, पेशेंट जब भी हमारे पास आता है वो हमें किस तरीके से बताता है, वो कहता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। वो जो हमारे पास पेशेंट होता है वो हमेशा फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटीज के बारे में बात करता है, ठीक है। इम्पेयरमेंट्स के बारे में नहीं बात करता कि मेरा ये लंग खराब हो गया या मेरा किडनी खराब हो गया, वो जो है डिसेबिलिटी या फंक्शनल लिमिटेशन के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो कहेगा कि मेरी कोहनी में इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं जो कोई भी भारी चीज़ उठाता हूँ तो मेरे कोहनी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, फंक्शनल लिमिटेशन हो गई, ये वो कोई किसी चीज़ को पिक नहीं कर पा रहा है, हैवी चीज़ को। या फिर वो आपको कहता है कि मेरा एल्बो पेन इतना ज़्यादा है कि जो है मुझे टेनिस जो है खेलते वक्त जो है मेरे जो है क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको अपनी ये नहीं बता रहा कि जो है मेरी पैथोलॉजी क्या है, मेरा टेंडन प्रॉब्लम में हुई या लिगामेंट प्रॉब्लम हुई, पैथोलॉजी नहीं बताएगा, वो आपको अपने फंक्शनल लिमिटेशन बताएगा कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब उसने आपको बता दिया एल्बो पेन के बारे में, जो एल्बो पेन हो रहा है, ठीक है। तो आपने एल्बो पेन जब वो बताएगा तो आप उससे पूछोगे किस जगह पे, एल्बो पे किस जगह पे पेन हो रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है, कि बहुत स्वेयर पेन है या हल्का हल्का पेन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसके पेन को एग्रेवेट कर रही है और कौन सी जो है चीज़ें उसके पेन को क्या कर रही है, रिलीव कर रही है, ठीक है। वो अगर वो कहे कि मैं रेस्ट में कुछ नहीं करना, ही हिलाता तो मेरा पेन सही रहता है, अगर मैं जैसे ही हिलाता हूँ तो मेरा पेन जो है एग्रेवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने फैक्टर्स पूछने जो कि उसकी कंडीशन को एग्रेवेट या एलिविएट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमने क्या करना होता है, अब जो पेशेंट के जो मैंने आपको बताया है कि साइन और सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, सब साइन और सिम्टम्स उसने आपको बता दिए। फॉर एग्जाम्पल के एल्बो पेन है, खेलते वक्त दर्द हो रहा है, रेस्ट में हो तो दर्द नहीं हो रहा, ठीक है। आपने फिर पूछना है, जैसे वो कह रहा है रेस्ट में जिस तरह दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, और खेलते वक्त दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये पेन उसका प्रोग्रेसिव नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं वो क्या है, एक्टिविटी रिलेटेड पेन है, ठीक है।
ठीक है। तो उससे रिलेटेड फिर आपने क्या करना है, एक हाइपोथेसिस बनाना है कि उसके साइन और सिम्टम्स को देख के कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है। टेनिस एल्बो पेन है, वो टेनिस खेलते वक्त प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप डायग्नोसिस बना सकते हो इसको एल्बो पेन, सॉरी टेनिस एल्बो हो सकती है, ठीक है। तो आपने ये क्या कर लिया, इनिशियल हिस्ट्री ले ली। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपने सिस्टम रिव्यू करना है, तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।